कहानी की शुरुआत में हम वरी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपनी बेटी मिन को अपने पुराने घर लेके जा रही है जहां वो अपने बचपन में रहा करती थी। तभी हम देखते हैं कि वरी किसी का कॉल बार बार इग्नोर कर रही होती है। फिर वो मिन को अपने 10 तक गिनने तक छुपने को कहती है। इसके बाद वो पेट्रोल पंप चली जाती है और अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाकर स्टोर चली जाती है जहाँ वो सीसीटीवी कैमरा से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वरी बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे वो किसी से बचकर भाग रही हो और अपनी बेटी को भी किसी को ना दिखाना चाहती हो। इसके बाद वो अपने सफर को कंटिन्यू करती है, लेकिन नींद आने की वजह से वो ट्रक एक्सीडेंट से बाल बाल बच गई। सफर काफी लंबा था और वरी को नींद भी आ रही थी, इसलिए वो कार को साइड में पार्क करके सो जाने का फैसला करती है। अगले दिन कार के विंडो पर नॉक करने से उसकी आंख खुली। वरी अपने सामने पुलिस को देख के थोड़ा घबरा गई, लेकिन बस वो उसे यही कहता है कि मैडम ये रोड बहुत ज्यादा सुनसान है और आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से प्लीज चले जाएं। वहाँ से जाते टाइम वरी इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि पुलिस वाला उसका पीछा ना करे, जैसे वो सबको अपने घर के रास्ते से भी दूर रखना चाहती हो। अब वरी जंगलों के बीच बने अपने 100 साल पुराने घर में आ जाती है, जो उसके जाने के बाद पिछले 30 सालों से खाली था। वरी मिन को अपना पुराना कमरा दिखाती है जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। वो मिन की हाइट मेजर करती है तो वो उतनी ही थी जितनी वरी की हाइट वो घर छोड़ते वक्त थी। तभी हम देखते हैं कि वरी के बैग में एक बंदूक है, इसलिए ही वो पुलिस से घबरा रही थी। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। वरी गेट खोलने जाने से पहले मिन को कह के जाती है कि बेटा खिड़की के पर्दे बिल्कुल भी मत खोलना। गेट पर नाटे चाचा होते हैं जो कि इस घर के केयर टेकर हैं। वो वरी के लिए घर का सामान और कुछ जरूरी चीजें लाए थे। नाटे चाचा वरी से कहते हैं कि उसे अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उन्हें कॉल कर दे, उनका घर पास में ही है। तभी उनकी नजर ऊपर वाले फ्लोर की खिड़की पर जाती है, लेकिन वो इस बारे में बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। वरी कमरे में जाके मिन को पर्दे खोलने के लिए डांटती है कि उसके मना करने के बाद भी उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मिन उसको बोलती है कि माँ मैंने पर्दे नहीं खोले। इसके बाद जब वरी अपने कमरे में सामान रखती है तब हम उसके बैग में बहुत सारा कैश देखते हैं, जिसको वो बेड के नीचे छुपाकर बाथरूम चली जाती है। वहाँ उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मिन की बोरियत दूर करने के लिए वो लोग टीवी देखने का सोचते हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से टीवी नहीं चलता और उसके बंद होते ही मिन उनके पीछे किसी की परछाई देख के डर जाती है। वरी उसे अपना डर दिखाए बिना उसे संभालती है। फिर उन्हें एक दरवाजा दिखता है। मिन उसके बारे में पूछती है तो वरी बताती है कि उसकी माँ ने उसे कभी यहाँ नहीं आने दिया, इसलिए उसे भी नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो खाना खाने बैठे तब मिन को वरी के बिल्कुल ठीक पीछे एक भूत खड़ा हुआ दिखा, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर गई। वरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। तेज बारिश की वजह से लाइट भी चली गई थी। तभी वरी को याद आता है कि उसके घर में एक जनरेटर भी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी फैक्ट्री या मिल को बिजली सप्लाई करने के लिए बना हो, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। काफी सालों से बंद होने के बाद भी वो एक ही बार में चल गया। अब रूम में आने के बाद मिन वरी को एक किताब देकर कहानी सुनाने को कहती है। वरी मिन से पूछती है कि उसे ये किताब कहाँ से मिली, जिस पर वो बताती है कि वो उसे अलमारी से मिली। फिर वरी किताब पर अपना नाम देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहानी सुनाती है और उनकी रात अच्छे से बीतती है। अगले दिन वरी मिन के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है और जाकर बेड के नीचे छुप जाती है। तभी मिन इस रूम में वरी को ढूंढने आती है, लेकिन बेड के नीचे ढूंढे बिना ही वापस चली जाती है। वरी उसे सरप्राइज देने के लिए उसके पीछे जाती है तो देखती है कि मिन हाइड एंड सीक छोड़ के ड्राइंग बनाने लग गई और उसने जो मास्क पहना है वो उसके पास कहाँ से आया इस बारे में वो सोचती ही नहीं कि तभी असली मिन आ जाती है और ड्राइंग बना रही लड़की गायब हो जाती है। वरी को लगता है कि ये उसका कोई वहम था और वो मिन को बताती है कि ये तुम्हारी नानी का स्टडी रूम हुआ करता था बेटा। मिन को उस रूम से उसकी नानी की फोटो और कुछ कागज की गुड़िया मिलती है, जिनसे वरी अपने बचपन में खेला करती थी। अब मिन भी उनसे खेलना चाहती है। दिन बीत गया और रात में वापस से मिन को उनके कमरे में कोई आत्मा दिखाई दी। वरी को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए अगले दिन वो मिन का मन बहलाने के लिए उसे बीच पर ले जाती है। मिन को खेलने के लिए बोलकर वो नाटी चाचा को फोन करती है और उनसे पूछती है कि मेरे घर के आसपास 5-6 साल का कोई बच्चा रहता है क्या। नाटी चाचा बताते हैं कि तुम्हारे घर के पास में ऐसा तो कोई नहीं रहता बेटा, और मेरे घर में जो भी बच्चे थे वो अब बड़े हो चुके हैं। तभी वरी की नजर सामने जाती है तो मिन वहाँ नहीं होती, जिससे वो बहुत डर जाती है और मिन को ढूंढने लगती है।
तभी मिन पत्थर के पीछे से उसे डरा देती है। वरी बहुत घबराई हुई थी और इसलिए वो मिन को बहुत ज्यादा डांट देती है। घर आते ही मिन अपने कमरे में चली जाती है और वो अपनी माँ से उस घर से जाने के लिए कहती है। वरी उसे समझाती है कि वो वापस से उसके पापा के घर नहीं जा सकते, अब यही उनका घर है और यहीं उन्हें रहना होगा। इसके बाद मिन गुस्से में घर से बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे वरी भी आ गई। मिन अपनी माँ को बताती है कि पेड़ के पीछे उसने किसी को देखा, लेकिन वरी देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो मिन को जंगल में जाने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वरी को स्टोर रूम से वही मास्क मिला जिसे वो किसी अनजान लड़की को पहने हुए अक्सर देखा करती थी। रात को बारिश की वजह से लाइट फिर चली गई और डिनर टेबल पर मिन को वरी के बिल्कुल पीछे वही भूत दिखाई दिया, जिससे वो डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाई। वरी मिन को रूम में ले गई और उसने मिन से पूछा कि बेटा तुम्हें जो दिखा क्या वो कोई लड़की थी? मिन बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो उसे पेपर डॉल दिखाती है जिसका फेस बुरी तरह से जला हुआ था। वरी मिन को सुला के नीचे होल में आ जाती है। अब हमें वरी के इस घर में आने का रीजन दिखाया जाता है, जिसे सोच सोच कर वो रोए जा रही थी। उसका पति उससे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करता था और उसे बहुत मारता पीटता था, जिस वजह से उसे अपनी बेटी को लेके घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद हम घड़ी में 3:15 का समय देखते हैं और तभी रूम से मिन के चिल्लाने की आवाज आई। वरी घबराई हुई उसके कमरे की ओर भागी और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि मिन के रूम का बेड हवा में तैर रहा था। वरी जल्दी से उसकी ओर भागी, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो गेट खोलने की नाकाम कोशिशें करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ मिन के सामने लगभग 9 फीट लंबा भूत खड़ा हुआ था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। मिन उससे बचने के लिए अलमारी में चली जाती है, लेकिन उस अलमारी ने मिन को उसी पल निगल लिया। गेट अनलॉक होते ही वरी के सामने कमरे की सारी चीजें जमीन पर गिर गई। उसने अपनी बेटी को घर के कोने कोने में ढूंढा, पास के जंगल में भी बहुत ढूंढा, लेकिन मिन कहीं पर भी नहीं मिली। नेक्स्ट सीन में हम एक प्रेग्नेंट पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम फा है। फा मिन के लापता होने की रिपोर्ट लिखने वरी के घर आती है और वो वरी से कल रात की हर एक बात शुरू से बताने को कहती है। वरी उसे सारी बात बताती है कि जब वो रात को हॉल में थी तो ठीक 3:15 पर घड़ी ने आवाज की और तभी मिन के चिल्लाने की आवाज आई। वरी ने ऊपर जाके देखा तो मिन का बेड हवा में तैर रहा था। उसके बाद से मिन गायब है। फा को वरी की बात थोड़ी अजीब लगी। उसने घड़ी को देखा तो वो भी बंद पड़ी हुई थी, इसलिए यकीन करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। उसने वरी से मिन की फोटो मांगी, जिस पर वरी कहती है कि मेरे पास मिन की कोई फोटो नहीं है। फा ने उससे पूछा कि आपने मिन के साथ सोशल मीडिया पर तो कोई फोटो डाली होगी ना, लेकिन बदकिस्मती से वो सोशल मीडिया पर भी नहीं थी। इसके बाद वो हर एक क्लू को ढूंढने का कोशिश करती है जो साबित करे कि वरी की कोई बेटी मिन है भी या नहीं, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिला जिससे वो मिन को ढूंढ सके। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ नाटे चाचा भी आ गए। वरी उनसे पूछती है कि चाचा आपने तो उस दिन खिड़की के पास मिन को देखा था ना, जिस पर नाटे चाचा मना करते हुए कहते हैं कि वरी बेटा तुम तो यहाँ अकेले आई थी। इस बीच फा की नजर वरी की गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाती है तो वो उससे पूछती है कि आप यहाँ बैंकॉक से आई हो क्या? वरी हाँ में जवाब देती है। फा को उससे सवाल जवाब करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वरी किसी से बचकर भाग के आई हो, इसलिए वो वरी को अपना नंबर लिख के दे देती है। और जब वरी के पास मिन के होने का क्लू हो, पक्का सबूत हो, तभी रिपोर्ट करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। वरी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वो अपनी बेटी के होने का प्रूफ देगी, क्योंकि वो उसको किसी के सामने लाई भी तो नहीं थी। वो नाटी चाचा से पूछती है कि आपको तो मेरी बात पर यकीन होगा ना, लेकिन वो इस बात का जवाब दिए बिना चले जाते हैं जैसे वो कुछ जानते हों लेकिन बताना ना चाहते हों। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि फा और ते सबूत ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वरी सच बोल रही है। वो उन सभी जगहों को कवर करते हैं जहां जहां वरी रुकी थी। पहले वो दोनों पेट्रोल पंप का सीसीटीवी चेक करते हैं, जहां उन्हें कुछ खास सबूत नहीं मिला, क्योंकि गाड़ी में वरी के साथ कोई है या नहीं ये देखना मुश्किल हो रहा था। जिसने उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाला था वो भी यही कहता है कि वो तो यहाँ अकेले ही आई थी। इसके बाद उन्होंने स्टोर का सीसीटीवी चेक किया, जिसमें वरी पहले तो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन बाद में उसको देख के ऐसा लगता है जैसे वो खुद से ही बातें कर रही हो, क्योंकि फुटेज में मिन दिखी ही नहीं। फा अपने साथ सभी फुटेजेस की कॉपी पुलिस स्टेशन लाकर दोबारा से चेक करती है। फिर जब उसने वरी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे मिन का बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल गया था, जिससे ये साबित हो गया कि सच में उसकी एक बेटी है। फिर फा उन फोटोज को देखती है जो ते ने वरी के घर पर ली थी और उसे नाटी चाचा पर शक होता है, इसलिए वो और ते उनके घर पूछताछ के लिए जाते हैं। फा उनसे उनके बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि बहुत समय से वो वरी की माँ के ड्राइवर थे।
30 साल पहले उनके यहाँ जाने के बाद से वो इस घर के केयर टेकर हैं। फा उनसे उनकी आंख के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि वरी की माँ को बचाते वक्त किसी पागल औरत ने उनकी आंख में कांच के टुकड़े से वार कर दिया था और फिर उसी घर में दूसरे फ्लोर से वो गिर के मर गई। जिसके बाद पनीडा मैडम अपनी बेटी वरी के साथ हमेशा के लिए बैंकॉक शिफ्ट हो गई थी। फा उनसे उनकी 30 साल पुरानी फोटो एल्बम में से एक फोटो के बारे में पूछती है जो कि मिन की थी, लेकिन तभी सीन वरी पर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि मिन के गुमशुदा हो जाने से उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका था। वरी स्टोर रूम में जाकर मिन को ढूंढ रही थी, तभी उसे टेबल के नीचे से 2 फोटो मिलती है जो कि किसकी हैं हमें अभी तक नहीं बताया गया। उसी दौरान वरी को पुलिस स्टेशन आने का कॉल आ जाता है। वहाँ वो देखती है कि नाटे चाचा को भी पुलिस ने बुलाया होता है। पुलिस उसे अलग रूम में बैठाकर उससे उसकी सीसीटीवी क्लिप्स दिखाती है और उससे पूछती है कि इसमें आपकी बेटी कहाँ है। वरी ने बोला कि वो बैक सीट पर है। फिर वो उसे स्टोर वाली वीडियो दिखाकर उससे सेम सवाल पूछते हैं। फिर हम देखते हैं कि वरी किसी चीज से डर रही है। फा उसे नाटे चाचा की एल्बम से मिली फोटो दिखाती है, जिसे देख के वरी उनसे कहती है कि यही मिन है। फा उसे बताती है कि ये फोटो उसकी खुद के बचपन की है, वरी के बचपन की फोटो है, लेकिन वो ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर फा उससे पूछती है कि आपने ही तो अपनी बेटी को कुछ नहीं कर दिया। इसके बाद वरी उस दिन के बारे में सोचती है जब वो अपने पति से डिवोर्स मांगती है। उसके चेहरे के घाव ये बता रहे थे कि उसका पति युद्धचाई उसे कितना डरा धमका के रखता था और बहुत मारता पीटता भी था। इसी चीज ने वरी को उस पर गोली चलाने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन गोली उनके साइड वाली अलमारी में जा लगी जिसमें मिन छुपी हुई बैठी थी, लेकिन किस्मत से गोली मिन के सर के ऊपर जा लगी थी। वरी ये सब सोच सोच के सिसक सिसक के रोने लगी। उसे लगा कि युद्धचाई उसकी बेटी को ले गया, इसलिए वो उसे पूछने के लिए फोन करती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। इसके बाद फा ने कॉल स्पीकर में डाला और उससे मिन की फोटो भेजने को कहा, मगर वो उल्टा फा को ही सुनाने लगा कि तुम जानती नहीं हो कि मैं हूँ कौन। फा ने उसे बोला कि तू वही है जो औरतों को परेशान करता है, जिस वजह से इसे अपनी बेटी के साथ भागना पड़ा। फिर जब उसने मिन की फोटो भेजी तो फा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी भेजी हुई फोटो और जो फोटो फा को नाटे चाचा की एल्बम से मिली थी वो दोनों बिल्कुल सेम थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर फा अपनी टीम के साथ मिन को जंगल में ढूंढती है। उन्हें उसे ढूंढते हुए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए नाटे चाचा वरी और फा को घर जाके आराम करने को कहते हैं। घर आने के बाद फा को वही रहस्यमय बंद दरवाजा दिखता है जिसके बारे में एक बार मिन ने भी वरी से पूछा था। फा उस कमरे को खोलने के लिए वरी को बुलाती है और तभी फा को उसकी टीम का कॉल आता है कि उन्हें नदी से एक लाश मिली है, लेकिन ते उसे देख के बताता है कि वो किसी जानवर की बॉडी है। इधर वरी घर में रखी हर एक चाबी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुला। आखिर में फा ने उसे एक आयरन रोड से तोड़ दिया और पाया कि यह दरवाजा घर के बेसमेंट में जाता है। और तभी हम उन दोनों के ठीक पीछे उसी भूत को देखते हैं जो अक्सर मिन को दिखता था। बेसमेंट में आने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ तो एक प्राइवेट लैब बनी हुई है। वरी को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी भी यहाँ नहीं आने दिया। वहाँ उन्हें जमीन पर कुछ खून के धब्बे मिले। वो सब मशीन्स टूटी हुई थी, लेकिन वो किस काम आती थी ये पता नहीं चल पा रहा था। तभी उन्हें एक लैब पोर्ट दिखता है, जिसे देख के ऐसा लगता है जैसे उसमें इंसानों को डालकर उन पर कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जाता होगा। उसी लैब पोर्ट के ठीक ऊपर एक काले रंग का राउंड धब्बा था, जो कि ते को किसी शॉर्ट सर्किट से जला हुआ लगता है, लेकिन इतना परफेक्टली राउंड शेप में किसी चीज का जलना पॉसिबल नहीं है। वो उस निशान के ऊपर वाले कमरे में जाकर देखते हैं तो वहां भी वही सेम निशान था। तभी ते को उस कमरे के छत पर भी सेम निशान दिखा और उस निशान के ठीक ऊपर मिन के कमरे की वही अलमारी थी जिसमें वो गायब हुई थी। इसके बाद जब फा वहां से निकल ही रही थी, तभी वो मेन गेट पर एक काली गाड़ी को देखती है, जो कि किसी नॉर्मल आदमी की तो नहीं लग रही थी। तभी फा को टाइम देखकर अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का ध्यान आता है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। कुछ घंटों बाद ते वरी के घर जाकर उसे बताता है कि पुलिस ने उसकी बेटी को हर जगह बहुत अच्छे से ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली और अब उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मिन वापस नहीं आ सकती। वरी पहले ही बहुत दुखी थी और अब तो उसकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। रात को वरी जब अपने कमरे में थी तो उसे घर में किसी के भागने की आवाज आई। पहले तो उसे लगा कि मिन होगी, लेकिन उसके आवाज देने पर कोई नहीं बोला। उसने तुरंत फा को कॉल करके बताया कि मेरे घर में कोई घुस आया है। फा ने उसे किसी सेफ जगह छुपने को कहा, लेकिन वरी ने उसे कहा कि मिन भी तो हो सकती है, और अगर वो नहीं भी हुई तो मेरे पास बंदूक है। फा उससे कुछ भी ना करने के लिए कहती है, लेकिन वो फा को अनसुना करके उन आवाजों का पीछा करते हुए उस बेसमेंट तक आ चुकी थी।
तभी एक तेज आवाज से वो डर के मारे सीढ़ियों से गिर पड़ी। लेकिन तभी उसे मिन के काउंटिंग करने की भी आवाज आ रही थी, तो वो अपनी गन को पॉकेट में छुपा के उसके पास जाने लगती है। लेकिन वो वही मास्क वाली लड़की थी जो पहले भी वरी को अक्सर दिखा करती थी। वरी उसके पास जाती उससे पहले वो ऊपर वाले फ्लोर पर भाग गई। वरी ने ऊपर जाके देखा तो उसे मिन के कमरे से एक तेज नीली रोशनी निकलती हुई दिखी, और जब वो कमरे में गई तो कमरे की सभी चीजें हवा में तैर रही थी, ठीक जैसे मिन के खोने के समय हुआ था। वरी उन सबको नजरअंदाज करके मिन को ढूंढने क्लोजेट की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी क्लोजेट से मास्क वाली लड़की ने वरी को अंदर खींच लिया। उसका फोन भी बाहर ही रह गया जिस पर फा का कॉल आ रहा था। वरी एक अनंत स्पेस में गिरते जा रही थी, और तभी वो एक लैब पोड में जा गिर पड़ी जो कि उसी के घर के बेसमेंट जैसा था। उसने उठ के देखा तो वहाँ एक अनजान औरत उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी, लेकिन वरी को देख के ऐसा लगता है जैसे वो उस लेडी को बहुत अच्छे से जानती हो। इस वीडियो का पहला पार्ट मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा। इस पार्ट में 3 एपिसोड्स थे, और बाकी के 3 एपिसोड्स में वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करूंगा, जिसमें आपको हर एक सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। जैसे वो लेडी कौन थी, और नाटे चाचा की आंख में कांच घुसाने वाली वो पागल औरत कौन थी, पनीडा की लैब का सीक्रेट क्या है, और मिन आखिर गायब कहाँ हो गई जो मिल ही नहीं रही, और वो घोस्ट जो बार बार मिन को ही दिखता है जबकि वरी को तो मास्क वाली लड़की बार बार दिखाई देती है। और क्या इस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट केस को इंस्पेक्टर फा सॉल्व कर पाएगी या नहीं? नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब नोवम स्टार्स।